आईएएस ऑफिसर थी अमेरिका में, अपने मेड को थोड़ी सी सैलरी कम दिया, अमेरिका ने उसे देश से निकाल दिया, हफ्ता भर का टाइम लगा न्याय करने में। हमें ऐसी जुडिशरी की आवश्यकता ही नहीं है जो 17-17 महीने 2-2 साल 32-32 साल सिर्फ तारीख पर तारीख दे। ऐसे न्यायालयों से, ऐसे जस्टिसों से देश के किसी आम आदमी का, किसी गरीब का, किसी समाज का भला नहीं होने वाला। केजरीवाल बेईमान है, मनीष सिसोदिया बेईमान साबित हुए और वो पद पर इतने लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो देश के कैसे बेड़ा गर्क नहीं होगा। देश को नेताओं से, गुंडों से, मवालियों से, आतंकवादियों से ज्यादा बर्बाद करने वाली कोई एजेंसी है तो वो हमारे देश की ये सुस्त निर्लज्ज कार्य प्रणाली वाली अदालतें। ईडी की जो कार्य प्रणाली है उसका जो सिस्टम है ना सही नहीं है, क्योंकि जो ईडी चाहे तो बेल मिलेगा, अगर ईडी ना चाहे तो बेल नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया को बेल ईडी ने दिलाया। ये देश का कार्य प्रणाली पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि जो देश जो चलता है संविधान से चलता है। संविधान ना होता तो आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। यहाँ खड़े हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ, 17 महीने से हमारी अदालतें बेल खेल रही हैं, क्या 17 महीनों में न्याय नहीं हो जाना चाहिए था? एक ईमानदार थे तो ईमानदार घोषित हो जाते, बेईमान थे तो बेईमान हो जाते, चोरी किया था तो चोरी पकड़ के लाते, देश के अकाउंट में जमा कर देते। ये 17 महीने तक बेल वाला खेल ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? इसी का नतीजा है कि अजीत पवार घोटाला कर लिए, अदालत से फैसला नहीं आएगा, 5 बार MP MLA हो सांसद बन के आएंगे। तो भैया ऐसे देश नहीं चलेगा। हमें ऐसी जुडिशरी की आवश्यकता ही नहीं है जो 17-17 महीने 2-2 साल 32-32 साल सिर्फ तारीख पर तारीख दे। ऐसे न्यायालयों से, ऐसे जस्टिसों से देश के किसी आम आदमी का, किसी गरीब का, किसी समाज का भला नहीं होने वाला। यदि ये चोर थे, अरविंद केजरीवाल एंड पूरी फैमिली जो भी इनकी गिरफ्त में आई है, तो न्याय अब तक हो जाना चाहिए कि नहीं? देवजानी खोबरे घड़े एक आईएएस ऑफिसर थी अमेरिका में, अपने मेड को थोड़ी सी सैलरी कम दिया, अमेरिका ने उसे देश से निकाल दिया, हफ्ता भर का टाइम लगा न्याय करने में। क्या इसी प्रकार से हमारे देश की अदालतें नहीं काम कर सकती? एक अगर केजरीवाल बेईमान है, मनीष सिसोदिया बेईमान साबित हुए और वो पद पर इतने लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो देश के कैसे बेड़ा गर्क नहीं होगा। हमें ऐसी अदालतों, ऐसी अदालती कार्रवाई, ऐसी निर्लज्ज कार्यशैली से देश को मुक्त करना होगा, तभी समाज का, देश का, बच्चों का, परिवार का, हमारे देश का भला हो सकता है। अदरवाइज भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसी ये अदालतें तारीख पे तारीख और 10-10 साल तक मुकदमा चलेगा तो मैं समझता हूं देश को नेताओं से, गुंडों से, मवालियों से, आतंकवादियों से ज्यादा बर्बाद करने वाली कोई एजेंसी है तो वो हमारे देश की ये सुस्त निर्लज्ज कार्य प्रणाली वाली अदालतें। एक कंक्लूजन हमारा भी है, देखिए जहां गलत है वहां गलत बोलिए, जहां सही है वहां सही बोलिए, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आज विपक्ष की हालत यह है कि इस समय कोर्ट सही है, मोदी जी गलत है, सरकार गलत है। आप दोनों पे सवाल उठाइए ना। जहां एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप न्याय व्यवस्था पे सवाल क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं उठाते? जो भाई साहब ने कहा, बड़े भाई साहब ने, कि इतने दिन तक सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, अभी हैं कि मनीष सिसोदिया बंद थे, अब जाके जमानत पे आए हैं, संजय सिंह बंद थे, केजरीवाल जी हैं। चलिए केजरीवाल जी का भी तो खैर जल्दी है, लेकिन सत्येंद्र जैन को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? या वो जो है दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये कोर्ट ने क्यों नहीं किया? तो क्या विपक्ष का फर्ज नहीं है कि न्याय व्यवस्था पे भी सवाल उठाए कि कोर्ट को भी अपना काम टाइम से करना चाहिए? लेकिन अभी चूंकि मोदी जी की सरकार है तो कोर्ट से कोई जमानत मिल गई तो कोर्ट लोकतंत्र की, कोर्ट जो है सत्य की जीत किया, कोर्ट ने सत्य को सुना और कोर्ट वही इनके विपक्ष में कोई फैसला दे दे तो मोदी जी के इशारे पे कोर्ट काम कर रहा है। सर, ये जो ईडी की जो कार्य प्रणाली है, हेलो भाई, ईडी की जो कार्य प्रणाली है उसका जो सिस्टम है ना सही नहीं है, क्योंकि जो ईडी चाहे तो बेल मिलेगा, अगर ईडी ना चाहे तो बेल नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। और ये जो ईडी जब केस करती है तो वो विरुद्ध में एप्लीकेशन खुद ही डाल देती है, नहीं बेल मिलना चाहिए। संजय सिंह को बेल ईडी ने दिलाया, सुनने का ताकत रखी है। संजय सिंह को बेल ईडी ने दिलाया, कह रहा हूँ मनीष सिसोदिया को बेल ईडी ने दिलाया, दम लगा जो है हमारे जो इसका मतलब नेता लोग। ये बात तो इनकी सही है यहाँ तक कि ऐसा वेल का प्रावधान है, इसलिए ये कानून भी लाया गया था।
सत्येंद्र जैन की जो बेल हुई थी वो निर्विरोध बेल हुई थी। अगर ईडी उस पर स्टे लगाना चाहती तो सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती। हाँ जी ये सर बात जी, बिल्कुल सही है। स्टे कब का लगा चुके, लगाते लगाते आई है यहाँ तक वो। आप किस तरह कह रहे हो ईडी ने उनको विरोध नहीं किया था? ईडी तो बेल ना मिलने का 100% अपना प्लान से काम किया था ना। ये देश का कार्य प्रणाली पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि जो देश जो चलता है संविधान से चलता है, पहली बात। और जो संविधान ना होता तो आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता।